जान हाँ तेरा ये हुस्न जवा जवा जवा। लाइव है हो गए, लाइव हो गए। जी जी लाइव है हम लोग। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे इंडिया हराने लगे। माजरत तो कर लो, हम थोड़ा जल्दी आ गए, वक्त से पहले वक्त से पहले आ गए, वक्त से पहले आ गए। अरे ये क्या बातें हो रही हैं यार, आज तुम कहाँ हो मैं कहाँ हूँ। साउंड शायद क्लियर नहीं है। मेरा साउंड खराब है, वहां से फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी, बहुत तेज है, फट रहा है। अल्लाह मेरी आवाज बहुत बुरी आ रही है। ये कहाँ आ गए हम। तुमने एंड तो नहीं की ना सी? यूं ही साथ साथ चलते हाथों में लेके हाथ, यूं ही बेकरार चलते। मैंने वक्त से पहले इसीलिए बोला कि आज हम थोड़ा अपने सेन माइंड में नहीं है। आप मगर वहाँ क्यों बैठे हैं जहाँ वो बैठता है, और मैं वहाँ क्यों बैठा हूँ जहाँ आप बैठते हैं, और वो कहाँ बैठेगा जहाँ वो बैठता है। हाँ, वो वहाँ बैठेगा जहाँ आप बैठते हैं। ओह, तो आज ये क्या हो रहा है हुनैन, सब इतना उल्टा पुल्टा क्यों है रे। क्योंकि आज था संडे और अरे मियाँ अब मेरी आवाज़ सही है। आज संडे तो अमूमन मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, अक्सर अक्सर ओ बेशतर। हाँ अक्सर वो बेचता है मैच होता ओके, है। और और आज जैसा मैच हुआ है ना, आज मैच नहीं हुआ, आज ज्यादती हुई है, ऐसा बच्चों ने लगा। ना हमें नॉस्टैल्जिक कर दिया। हाय 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 हाय, आज इसी नॉस्टैल्जिया में बात होगी, मगर पहले शो शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में पेश है चार होशियार। माजरत चाहते हैं कि बड़ा लेट मुलाकात हो रही है, रात के इस पहर में हम मिल रहे हैं क्योंकि मसरूफियत कुछ ज्यादा है, मगर फिर भी जो आज हमारे नौजवानों ने जो जैसे मार्च किया फाइनल के अंदर, क्या नॉस्टैल्जिया हुनैन भाई ने जो बात इस्तेमाल की है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन्होंने, लफ्ज़ कि नॉस्टैल्जिया में ले गए, ये क्या ही बात है कि ये धोखा दे देते हैं। जब राउंड का मैच होता है तो ये ऐसे खेलते हैं कि सामने वाले समझते हैं कि हम आएंगे और इन्हें खा जाएंगे और आराम से हजम कर जाएंगे, मगर जो ही फाइनल आता है तो हम सामने वाले के लिए तरने वाला साबित नहीं होते। हालांकि ये बच्चे जो गए थे, ये किस एज के होंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था? ये बेचारे, ये जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ, ये 10 साल के नौजवान होंगे। देखो, और इन्होंने देखा होगा बड़े होते हुए, फिर भी कितनी ताजा है याद। और इन्होंने सोचा होगा कि हम हराएंगे, मगर भाई यहां दाद देनी पड़ेगी उस लड़के की जिसने तारीख में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। काम पूरा वही वाला किया, चैंपियंस ट्रॉफी वाला। पहला मैच हारे बुरे तरीके से, बुरे तरीके से वन साइडेड, और लास्ट जो फाइनल हराया वो ऐसे हराया कि जैसे नेशनल टीम ने मतलब ऐसे आए चमाड़ मार के साइड में करिए, बोला हमें ज्यादा बात नहीं चाहिए, ज्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है वहां हमारे मेंटोर कौन है जो बैठे हुए, वो वही है जिन्होंने वो शिकस्त दी थी सैफी भाई के लिए जीत। अच्छा, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी वाला कनेक्शन वो है। अभी जा रहे, तुम समझ ही नहीं रहे। वो सारे चैंपियंस ट्रॉफी वाला कैप्टन कोच है। सारी लड़ियां किधर मिल रही हैं, वो मेंटोर वो है, मैनेजर वो है, कोच वो, इस वक्त सब कुछ सैफी भाई हैं। और मजे की बात ये है फैसल भाई, वो जो हम बात करते हैं ना कि लोग बोलते हैं ना पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, हम बोलते हैं नहीं टैलेंट है, लेकिन चैनलाइज नहीं कर रहे ये लोग, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा टूर्स नहीं करवा रहे इनको। लेकिन एक छोटे स्टिंट सरफराज का वो भी काम कर रही है, तो इनको अगर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट की जाएगी इनकी, तो कितना आगे निकल सकता है ये टैलेंट। जरूर सही कह रहे हैं आप लोग। आज इस लड़के को पता ही नहीं है कि ये क्या, मतलब इसको ये अजीब हो गरीब। यार देखो, इसने भी बात जब ये- देखा ना पहला मैच, तो ये भी हवन्नक हो गया था ना, इसको भी यकीन नहीं आ रहा था कि अब जो आज जो है इसको समझ नहीं आ रहा क्या बोले, ये बच्चों ने कैसे हराया। नहीं, मैं कहने वाला था ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी में जब हुआ था ना, तो हमने कहा था ना सूद के साथ वापस करेंगे। सूद के साथ मुंह निकाल के वापस किया। तुम सिर्फ सूद कह रहे हो, मुंह निकाल के मुंह मार दिया। सूद के साथ सूद मूड झूठ मूठ सब निकाल के गए कि अपनी जगह याद तो रखो। तो उनको अच्छा लग गया होगा। हाँ, ये तो वो चटक गए होंगे, ये बात भी सही है। मत करो, नेगेटिव चली जाएगी बात। गंदी बात बात निकल ये है आती कि है। हम आगे पीछे बैठे हुए हैं तो समझ नहीं आ रहा। वो उम्मून होता है कि बंदा जब सुरूर में होता है ना, तो वो डाउन होता है। तुम इतना हाइपर कैसे हो? ना जाने क्यों, सबका सुरूर का अलग अलग इफेक्ट होता है। हाँ, क्योंकि हमें इस वक्त सुरूर है नींद का। खैर,
बात ये हो रही है उन्मास भाई कि आज उस लड़के ने कितने रन किए यार? अराफात मिन्हास, आपने नाम सुना है हुनैन भाई के मुंह से? बहुत सुना है। सबके मुंह से बहुत सुना अराफात मिन्हास, अराफात मिन्हास, अराफात मिन्हास हुनैन भाई को बहुत पसंद है। मगर पता ये जो चला लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है, मगर पता ये Open चला कि करता है। इस एक ही घर में फैसल साहब 2 दिए जगमगा रहे हैं। अच्छा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हाँ, छोटे बिल्कुल मियाँ सुभान जैसे अल्लाह। बड़े लड़के हमारे 2017 में थे, उसी तरह वो बड़े मियाँ हो गए, और तो छोटे मियाँ जो है हमारे अंडर 19 के बच्चे, उसी तरह अराफात मिन्हास जो बड़े मियाँ हैं उनके छोटे मियाँ समीर मिन्हास, वो भी इतना खतरनाक खिलाड़ी रखे। मतलब एक होता है कि यार खिलाड़ी बड़ा लाजवाब, अरे भाई उसने तारीख रकम कर दी। मतलब अंडर 19 के जो टूर्नामेंट्स होते हैं आज तक की हिस्ट्री में, फाइनल के अंदर इतना बड़ा स्कोर किसी ने करा ही नहीं है जितना वो कर गया। इतने छक्के किसी ने मारे नहीं जितने वो मार गया। मतलब तुम एक के बाद एक रिकॉर्ड निकालते चले जाओ। आज तक इंडिया को इतने कम ओवरों पे किसी ने आउट ही नहीं किया, और अगर आउट किया तो वो भी पाकिस्तान ने किया है। 18 ओवर के अंदर आउट कर दिया था 2006 के फाइनल में, और फिर इनको जिल्लत मिली है। 26 ओवर में आउट हुए ये, फिर पाकिस्तान के हाथों, वो भी फाइनल में। हुनैन, ये हम नहीं करते तो नहीं करते, और जब करते हैं तो ऐसा धोबी पाट का दाव लगाते हैं। क्या है ये माजरा? मेरे ख्याल से रात में ना सैफी भाई ने फखर जमान से बात करा दी होगी इसकी, बच्चों की सब हाँ, समीर मिन्हास की तो पक्का करा दी होगी। पक्का करा है कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे खेलना है, ऐसे दाव लगाना है, ऐसे तोड़ना है, ऐसे सुसु निकालना है। ट्रॉफी मिल गई? ट्रॉफी क्यों नहीं मिलेगी यार? हमने तो ले ली ना। हमने तो ली अपनी ट्रॉफी, हमने ट्रॉफी ली, डांस किया, एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया, क्योंकि हमारे अंदर कीड़ा नहीं है ना सुलेमानी वो वाला। हम इससे लेंगे, इससे नहीं लेंगे, इससे खेलेंगे, इससे नहीं खेलेंगे। यार लड़के फैसल, मतलब मैच जो हुआ है वो हुनैन बताएगा तुझे क्या हुआ है। चेयरमैन जो है वो अभी भी मोहसिन नकवी है ना। अरे वो गले लगा के वहां उन्होंने- खड़े में समीर के साथ, अरे मेरा बच्चा, वो बता रहा है उसको जो इंटरव्यू ले रहा है, सर अराफात मिन्हास इमर्जिंग टूर्नामेंट नाम याद है, आपने सुना था? कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं याद है, उसका छोटा भाई है। अरे ओ ये बच्चा तो बहुत आगे जाएगा। उन्होंने गले लगा लिया उसको। अल्लाह ही खैर करे उसके मुस्तकबिल, अल्लाह ही खैर करे उसके मुस्तकबिल का। बच्चे जिस तरह खेल रहे थे ना, जिस तरह खेल रहे थे, उनको कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि उनको बता दिया गया था कि जीतो हारो ट्रॉफी हमारी है यार हुनैन, ट्रॉफी तो हमारे पास ही रहेगी। यार हुनैन, इट वाज ऑल अबाउट एटीट्यूड, आई वुड से। सैफी भाई ने जो सूर फूगी हुई थी ना उनके कानों में, फैसल वो स्टांस, वो एक यू नो रील चल रही है, वो फ्रेम वहाँ पवेलियन से बच्चों को चिल्ला रहे हैं, बेटा पूरा करके आना है, पूरा करके आना है, बार बार हर बच्चे को चिल्ला रहे हो यार। मतलब फैसल देखो, आप इस बात को नहीं डिनाई कर सकते कि सैफी जैसा कैप्टन था, सबसे सक्सेसफुल, मगर वो जिस तरह टीम को चलाते हैं और ये बच्चों को तो उभारना और करना, आई थिंक उसके दाएं हाथ का खेलता हूं ना। बहुत इजी टास्क था सैफी के लिए। सैफी इस तरह के इससे बड़े बड़े मार के सैफी भाई सर कर सकता है। वो खुद भी बच्चा था। एग्जैक्टली, वो तो सब चीजों से गुजरा है। उसको तो मतलब वो कहते हैं ना कि रग रग से वाकिफ है, उसको तो पता है कि कौन सी नस कब दबानी है कि इनको उठाना है। मुझे तो बिल्कुल हुनैन ऐसा लगा। मेरे पहला ख्याल मैच से मार गए थे। सैफी वाइड पता था ना मौके पे चौका मारना है। माज भाई सैफी लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। ये भी कुछ होगा। सैफी भाई वाइड प्लेयर होंगे जो अंडर 19 वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन भी जीते हुए, चैंपियंस ट्रॉफी कैप्टन भी जीते हुए, और अब अंडर 19 एशिया कप एज अ कोच, एज अ मेंटोर, कोच, मैनेजर, व्हाटएवर, अपना जो भी उनके पास जॉब्स हैं वो ऐसे चीजें बिल्कुल ऐसे हुनैन। मुझे तो बड़ा डिफरेंस नजर आया, क्योंकि जो यहाँ का जो असल होता है ना, जो अब ये इंडिया के तुम्हें नजर आते हैं, जो अब इनके बड़े प्लेयर्स खेल होते हैं, वो यहाँ का बड़ा खेल है हुनैन। अब जो आगे है, जो गेम हो गई है, तो इसमें तो यकीनन बहुत बड़ा किरदार अदा किया होगा। नथिंग, मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम जो है ना वो हमारा समीर मिन्हास, जिसने 172 रन की ऐसी ज़बरदस्त जो उसने नहीं खेली। मतलब फाइनल में इतनी बड़ी नहीं खेलना। अगर मैं उसके रिकॉर्ड्स में बताना शुरू करूं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा छक्के उसके, सबसे ज़्यादा चौके उसके, और 172 हाई स्कोर। अच्छा, उन्होंने क्विंटन डी कॉक का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने, क्विंटन डिकॉक का, in a final, or अच्छा। and that was against Pakistan only. अच्छा, In a youth some tournament in 2012, De Kock scored 140 something against Pakistan. अच्छा, Oh yes, and this boy somehow managed to break this record. मगर भाई क्या मतलब यार, कमाल, बड़े आ जाएं, हमारे बच्चे आ जाएं, ये क्या है? अब इंडिया को तो ये इस बुराई से बाहर निकलना होगा किसी तरीके से। मतलब ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ कि जब तुम्हारे बड़े आ रहे हैं, राउंड मैच जीत रहे हैं और फाइनल में हार जाते हैं। और आज फिर दोबारा अंडर 19 का जब ये फाइनल हुआ तो दोबारा वही हिस्ट्री रिपीट हुई। सैफी वॉज देयर, सच गुड सीन्स, मज़ा आ गया, माहौल बन गया। क्यों नहीं सैफी भाई को पाकिस्तान, मतलब ठीक है इन्होंने रोल दिया हुआ है, मगर यार समवन लाइक सैफी,
उसको टीम के साथ होना चाहिए। बच्चों को तो जो इस तरह वो बाहर है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। अब वो अगर बड़ों की उसमें आ जाता है हुनैन, तो वहाँ पे क्या खराबियाँ पैदा होंगी क्या नहीं। मगर मैं सिर्फ बात सैफी की करे चला जा रहा हूँ। तुम अगर कुछ थोड़ी सी मैच पे और स्कोर पे ज़रा तुम अगर नहीं, सैफी भाई, यूनुस खान, राशिद लतीफ़, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि चाहे आप उनको छोटे सेटअप में रखो या बड़े सेटअप में रखो, वो अपने आप को उसी तरह से मोल्ड कर लेंगे। बाकी जितने ज़्यादातर जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये जो कोच बनते हैं, ये ज़्यादातर रहते बाहर हैं। जब इनको कोचिंग की जॉब मिलती है तो ये पाकिस्तान आ जाते हैं। राइट। ये आप तीनों देख लो, सैफी, यूनुस भाई, राशिद लतीफ़, रहते भी यहाँ पे और ग्रास रूट क्रिकेट पे उनकी अभी भी गहरी नज़र है। एग्जैक्टली यार, यही तो वो ये कराची के वो चौकस लड़के हैं ना हुनैन जो जिनको मालूम है कि कहाँ से बच्चा उठ रहा है, कहाँ से नहीं। उन्होंने वो बेसिक नहीं छोड़ी है यार। अब समीर मिन्हास की इनिंग्स की खास बात क्या है? एक तो वो फाइनल में उसने अपने दिखाया भाई, वो चौके छक्के जो मार रहा है, पूरी 9 छक्के मार रहा है, उसने अपनी स्किल्स तो दिखाई हैं, लेकिन ज़्यादा क्या चीज़ दिखाई है उसने? अपना कंपोजर। इस एज में आप जो फाइनल में क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड तोड़ा, यानी आपके पास इतना टैलेंट मौजूद है कि बच्चा इतने बड़े स्टेज पे भी परफॉर्म कर सकता है। वरना वो उसका ये नहीं कि 50-60 अपने करके वो चला गया। बिल्कुल, उसने 100 भी किया, उसने 150 भी किया, वो 172 तक गया वो। मतलब एक एंड से पूरा मैच वो लेके चल रहा था हुनैन, 9 छक्के मार देना। इस तरह के मैच में ये होता है कि अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाए आपको, आपने 100 रन करके आप आउट हो गए, तो नीचे अगर कोलैप्स हो जाए तो आपकी पूरी टीम 280-290 पे आउट हो जाती है। वही ना हुनैन, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और इतने बड़े प्लीज वेट वाइल वी ट्राई टू रिकनेक्ट यू। अच्छा ठीक है, ये इधर हैंग हुआ भाई? नहीं, वो सक्सेसफुली कनेक्टेड आ रहा है ना उस पर, वो हैंग होता है, बाद में सही हो जाता है वो। खैर हुनैन, इस फाइनल की जितनी तारीफ करें, मतलब यार तुम्हें अंदाज़ा नहीं होना, मैं तुम्हें अगर रिकॉर्ड बताता हुआ चलूँ, किसी भी फाइनल में सबसे ज़्यादा छक्के लगना ये पाकिस्तान ने मार दिया। अंडर 19 यूथ जितनी हिस्ट्री में आज तक होती आई है, वो रिकॉर्ड पाकिस्तान ने इधर तोड़ दिया है। यार ये पाकिस्तान की क्रिकेट से जितना भी जल लें, जितना भी ख़त्म करने की कोशिश कर लें, नहीं कर सकते। ये बच्चों ने प्रूव कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो विक्ट्री मिली है, मतलब 347 अंडर 19 टूर्नामेंट के फाइनल्स में, इज द हाईएस्ट स्कोर एवर 15 सिक्सेस एवर। मतलब फाइनल की एक एक चीज एवर है भाई। इस मैच की खास बात ये है उन्हें कि इतने ना बैकलैश, इतनी बुराइयां। मुझे मजा आता है क्लोज मैच जीतने में। जब क्लोज मैच होता है ना, वो जीतने में मजा आता है। लेकिन ये द मैनर इन विच दे हैव वन ना, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से जो हमारी मेमोरी थी कि यार इस तरीके से आउट क्लास कर दिया, आउट प्लेड कर दिया, मतलब चारों खाने चित कर दिया, किसी बात का कोई जवाब नहीं उनके पास। और पाकिस्तान की बॉलिंग, फिर जब हमारे लड़के बॉलिंग है, अली रजा वाज नॉट टेकिंग विकेट्स इन द टूर्नामेंट थ्रू आउट लाइक द जितना उसको लेनी चाहिए थी। मतलब ही शुड बी, मतलब जिसे कहना चाहिए ना कि लीडिंग विकेट टेकर होना चाहिए था, ही वाज नॉट देयर, बट ही परफॉर्म, ही टुक विकेट्स व्हेन इट मैटर्स। हाँ, और आज सूर्यवंशी को भी उसी ने आउट किया, मेन विकेट उसी ने लिए। और यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ इंडिया की बैटिंग, थोड़ी सी अगर इंडिया की बैटिंग की बात कर लें, they were coming and they were throwing their bat like कि उन्हें सिर्फ 20 ओवर बैटिंग करनी है यार। मुझे हमारे लड़के की फैसल की ये भी थोड़ा सा वहाँ पे कुछ काम करना, टेक्निकल को मसला आ रहा है, तो उसको ज़रा वो सही कर रहा है। दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है उस मसले के अंदर। तो ये कहता था यार ये इस तरह क्यों हो रहा है, ये क्या अप्रोच है, इससे खेल रहे हैं। तो आज वो नज़र आया उन्हें, इट वॉज अ 50 ओवर गेम। तुम 347 इज, मतलब ये अब ऐसे स्कोर्स हैं यार कि आप 30 ओवर तक, 40 ओवर तक आप जो है ना वो रन बॉल खेल के जा रहे हो एंड यू हैव विकेट्स इन हैंड। तो आपको मालूम है आप आखिरी 10 ओवर में 100 रन कैसे करने हैं भाई। आपको किस बात की जल्दी है यार? आप 347, आप 447 थोड़ी चेस कर रहे हो। ये क्यों नहीं प्लान दिया गया? सूर्यवंशम जैसा प्लेयर जिसने आईपीएल में इतनी तबाही मचाई, वो स्टार्ट इतना अच्छा कर रहा है यार। देखो मैं इसमें कोई शक नहीं है, ये जो हम जीते हैं ये हमारा कोई पीछे बहुत अच्छा कोई जो है ना वो पाथवेज नहीं चल रहे हमारी क्रिकेट की, जो प्योर टैलेंट विच इज मेकिंग उनके चल रहे हैं। उनको प्लान पूरा मिला होगा कि देखो 350 का टारगेट है, पावर प्ले में 60-70 कर लेना, 80 कर लेना, उसके बाद आराम से खेलना, फिर विकेट्स कंट्रोल करके रखना, फिर हम इनिंग्स को कंटिन्यू करेंगे। मसला ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं ना, उन जब आपके पास इतना बड़ा फाइनल में स्कोर खड़ा हो जाए ना, फिर जब ये आते हैं ना, फिर चाहे बड़े हों या बच्चे हों, वो रुकते नहीं हैं। हमारे जो बॉलर्स हैं ना, वो प्रेशर जब पाकिस्तान, यार तुम्हें अनवर अली का याद नहीं है ना, अंडर 19 का
कैसा था वो, कितना स्कोर ही कितना था वो, 120-25 रन। उसमें तो स्कोर भी नहीं था, लेकिन फाइनल में जो इनकी एनर्जी होती है ना, जब आपको नजर आ जाए चेहरे पे आप सैफी जैसा कप्तान हो, हाँ है तो फिर वो जो है ना, फिर आप memories. कुछ नहीं कर सकते। व्हाट मेमोरीज यार, कसम से। मगर उन्हें सिर्फ सूर्यवंशम नहीं, जो उसके बाद उनका वो बैट्समैन आया वो एरन जॉर्ज, जिसने पूरे टूर्नामेंट में बड़े अच्छे रन करे, लेकिन आप इसमें वो जो भी मारा सीखने, मुरी। जो सीखने की बात है ना, वो ये है कि आज अनवर अली इतना ज़्यादा कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं कर सका। कुछ खेला वो, कुछ मैचेस में अच्छा खेला, लेकिन उस मैचेस में जिन जिनको उसने आउट किया वो बहुत बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बन गए। ये है रोहित शर्मा, पुजारा, मेरे ख्याल से और भी कोई एक और भी जद्दू। player था, जद्दू भी था का नाम उसमें मैं बोल रहा था, ठीक तो है ना, इतने बड़े प्लेयर्स। एंड देयर वर अनदर प्लेयर, आई थिंक सोधी वाज इन इट। सोधी एक बैट्समैन, इश सोधी करके कोई बैट्समैन होता था इंडिया का, मतलब थोड़े टाइम के लिए खेला वो। सोधी तो न्यूजीलैंड का स्पिनर है। ओ सॉरी, नॉट इश सोधी, ही वाज सम सोधी। अच्छा रिमेंबर हिम, अच्छा मुझे याद है वो अच्छी तरह। अच्छा, वो खेला अंडर 19, वो था। और इंडिया के आई थिंक फास्ट बॉलर भी कोई था उसमें, जिसने बाद में खेला है। शायद कोई था, वो मेरे भी ज़हन में नाम नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये कि देखो वो प्लेयर आज तक उन्होंने उनको इतना अच्छा वहीं से मार्क कर लिया ना कि यार ये बड़े स्पेशल टैलेंट है। हमारे बड़े कम निकल आते हैं उन्हें, जैसे बाबर निकल आया, बाबर अंडर 19 भी खेला आया आगे, और फिर सैफी भाई थे हमारे, उनको किस तरह से चांस मिला बेचारों को, कितनी मतलब एक अल्लाह की तरफ से ही वो जो ना, एक मैं तो मुआवजा कहूँगा कि वो हुआ कि वो आए और वो खेले और उसने कैसे परफॉर्म किया, और फिर पाकिस्तान को उसने कैसे जीते दिलाई। अब अनवर अली का जो सो एक्शन था ना, वो ऑकवर्ड था, जैसे अब बुमराह का एक्शन है ऑकवर्ड। सही। अब अनवर अली का जब इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ आने लगा अंडर 19 के बाद, उसका एक्शन चेंज कर दिया गया कि यार ये एक्शन से ना तुम्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाएंगे, तो तुम जो है ना एक्शन चेंज कर लो। सही। उसके बाद से वो बॉलर ही नहीं रहा। सही। अगर बुमराह का उस टाइम पे कोई वहाँ पे कोच चेंज करवा देता, उसने देखा कि नहीं यार इसका एक्शन बिल्कुल ऑकवर्ड है, लेकिन उस एक्शन के साथ भी ये बॉल सही जगह पे कर रहा है। एग्जैक्टली। तो अब अनवर अली जो करता था इन स्विंग, वो तुम बिल्कुल तो सही बात कर कोच रहे हो। भी सही मिलना, मेंटोर भी सही मिलना बहुत जरूरी है। कोई पता लगा कोई गधा तुम्हें मिल गया होता और है कि- जब कोई अगर पाथवे से हो के आगे चला जाए तो वो कामयाब हो जाए, तो हमारे ही लोग उसको गिराते हैं। अब आप बाबर की मिसाल ले लो, हमारे ही लोग, बहुत सारे लोग जल रहे हैं, बाबर बिग बैश में गया है, बहुत इतना पैसा बना लिया, इतना नींदें हराम हो गई होंगी बाबर ने जो अब रन कर दिए 50 कर वो तो समझ रहे थे पूरा बिग बैश ऐसे ही जाएगा उसका। जाएगा। हाँ, मगर यार हुनैन, एक वीडियो मेरे सामने आई, अभी मैं देख रहा था, तकरीबन 2 दिन पहले की बात है, उसमें बाबर को दिखा रहे हैं ये बिग बैश में वो प्रैक्टिस कर रहा है, और इज प्लेइंग बिग शॉट्स, और वो शॉट्स खेल रहा है, और एकदम कट टू वो रील कनेक्टेड है कि बाबर जो है ना, वो अर्ली डेज के उसके शॉट्स दिखा रहे हैं, वो बड़े अपर हैंड से वो सही है मार रहा है। अगर तुम उस वीडियो को तुमने अगर वो देखी है तो उसको तुम थोड़ा डिस्क्राइब करो कि जो बिग बैश में वो प्रैक्टिस नेट्स में कर रहा है और जो उसने वो किया, उसमें क्या फ़र्क है यार? क्या तुम्हें नज़र आया? पहले जो वो शॉट्स खेलता था ना, वही अच्छा मज़े की बात, ये जो वीडियो तुमने भेजी थी ना, उस वीडियो में जो वो शॉट्स खेल रहा है ना, शॉट्स वही शॉट्स, मतलब कवर ड्राइव वगैरह वही शॉट्स मार रहा है वो जो वो पहले खेलता था। मैंने खास वो देखे, वो पहले आते थे बड़े स्मूथ मक्खन की तरह शॉट आते थे, वो आता था बिल्कुल एल्बो टॉप पे, और टॉप हैंड जो डायरेक्शन देने के लिए होता है बॉल को, वो उसका यूज़ ज़्यादा अच्छा होता था। अब जो है ना, ऐसा लग रहा था कि मतलब बिला ज़रूरत जो है ना, बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है शॉट फोर्स के साथ, और वो एलिगेंस भी नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि उसको जो है ना पिंच हिटर बनाने की कोशिश की जा रही है कि बस तुमने हिटिंग करनी है। और उसकी गेम, मतलब मैंने जो फ़र्क साफ देखा, एक अपर हैंड का प्लेयर बिग बैश में जो नेट्स हुए हैं उसमें जब वो प्रैक्टिस करता हुआ नज़र आया, वो बॉटम हैंड का नज़र आया हुनैन। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि वो इस वाले हाथ से पकड़ के जोर लगा के खेल रहा था, और वो क्लिप जो वो दिखाई शुरू की कि वो अपर हैंड से खेल रहा था। आई डोंट नो बाबर इस टेक्निक के साथ जो वो चेंज उसने करी है कहाँ तक जाएगा, बट मुझे ये इतना ज़रूर मालूम है हुनैन, जो आपकी बेसिस होती है ना, जो कोर होती है आपकी, आप उसको बदल के कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं अचीव कर सकते। मुझे नहीं लगता। ये एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा था देख के कि बाबर क्या था, उसने क्या कर लिया। यही वजह है, और सिर्फ किस वजह से, वो उन लोगों की वजह से जिन्होंने सोची समझी साजिश के तहत
उसको ये स्टाइल अपनाने पे, अडेप्ट करने पे मजबूर किया कि उसने अपनी नेचुरल गेम छोड़ी कि तेरा स्ट्राइक रेट कम है, तू फैलाना है, तू ढिमकाना है, और वो उन रन से पीछे हुआ। ये जो 3 साल का फ़र्क है ना, वो अब नज़र आ रहा है कि बाबर ने क्या किया, बाबर की टेक्निक में बड़ा फ़र्क आया है भाई। उन्होंने स्टाइल, अपना स्टांस चेंज किया है। और ये करवाया पक्का पक्का, ये जो बॉडी बिल्डर हमारी जावेद साहब और माइक हैसन, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी ना कि आप अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए ना अपने पास कुछ शॉट्स, अपने जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है ना उसको बढ़ाओ। उन्होंने हकीकत को आप छुपा नहीं सकते ना, जो इतनी घटिया जिसका भाई दिमाग जो तुम्हारे पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स वाले प्लेयर जो तुम लेके गए थे एशिया क्या उखाड़ रहे हैं वो? अपनी सीरीज में ले गए थे, वो गधे निकले। तुम्हारे पास एक घोड़ा है, तुम उसको भी गधा बनाने में लगे पे लगे वो। तो यार वो अल्फाज याद करो ना, क्या हो जाएगा? हम तो बाबर का आउट नहीं करना चाहते। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक यार इतने रन बाबर कर चुका था उस पुरानी टेक्निक से, सही है। मुझे पता है, जो मेरा ख्याल है, आई एम होपिंग कि जब वापस ओडीआई या टेस्ट मैचेस जब होंगे ना, तो बाबर स्विच करेगा उस टेक्निक को। ये जो इसने अडॉप्ट किए, ये ज़बरदस्ती इन लोगों की वजह से की है T20 के लिए, फॉर T20 के लिए। क्योंकि जिस तरीके से जो तुमने प्रैक्टिस सेशन वो भेजा था ना, उस तरीके से ओडीआई तो नहीं खेला जाता भाई। मगर हुनैन इतनी अकल कहाँ है कि भाई हमें ऐसे नहीं ऐसे खेलना है, हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है, या हमें स्विच करना है। वो तो बता दिया कि तुम्हें खेलना है, तो मॉडर्न क्रिकेट ही यही है उनके हिसाब से, तो उनको तो ये दिमाग में डाल दिया गया। मैं कहा भाई स्पॉइलिंग बाबर आजम, खैर हम कहीं से कहीं निकल गए। अगर ये ऐसा ना हुआ तो फिर जो है ना, फिर ये होगा कि फिर बड़ी इनिंग जो बाबर की आती थी ना, 100 रन जो आते थे, जो हम पहले बोलते थे यार प्रिडिक्ट कर सकते, वो फिर आप भूल जाओ। वो फिर 50, 60, 70 वाले जो हमेशा होते हैं, 50, 60, 70 किए और फिर आप किसी वक्त भी आउट हो गए, वैसा होगा। वही रन होंगे, वही फॉर्म में आने के बाद भी वही होगा फिर। बट खैर जी, होपिंग बेस्ट फॉर बाबर आजम। खैर जी, बहुत मुबारक हो, अंडर-19 एशिया कप पाकिस्तान ने जीता और अपने मुखालिफ, अपने आर्च राइवल्स इंडिया के अगेंस्ट ही ना जीता, और बहुत ही बुरी तरह वन साइडेड कर आया। एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन दिस टूर्नामेंट, या वी शुड मूव टू एशेस पे आ जाए? एशेस पे आ जाएं जी। एशेस पे क्या आ जाए उन्होंने भाई? एशेस पे तो इंग्लैंड वाले नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कब्बखत के मारे वहाँ खेलने ही नहीं गए एशेस, उनका मूड ही नहीं है एशेस खेलने का। वो तो कहने बस हमें राख कर दो। वो जो वो ऑस्ट्रेलिया वाले उनके साथ जो उनको मौका मिल भी रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, उसको ग्रैब नहीं कर रहे वो, कि अबे तुम कहीं से तो कोई एफर्ट डालो, कोई जान मारो, कोई दिखे तो सही। तुम्हारा 7वां 8वें नंबर का खिलाड़ी बैटिंग कर रहा है, साले मुसीबत मारो, नहीं हो रही तो तुमसे नहीं हो रही। वो हेड, वो तो सिर्फ इंडिया के लिए दर्द सर नहीं है, वो मौके पे जहाँ डिसाइडर है, वो बोल रहा है यहाँ करूंगा मैं सारा पत्ता साफ, जहाँ से ये उम्मीद लगा रहे हैं ना कि हम यहाँ से वापस आएंगे। रुक जाओ भाई, पप्पा भी इधर ही भाई। आज के इस मैच की बात कर लूँ, इस मैच की खास बात ये कि अब दो हार चुके थे, तीसरा मैच वो भी चाह रहे थे, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स भी चाह रहे थे कि यार किसी तरीके से जीत जाए तो बॉक्सिंग डे वाले मैच में मजा आए, सीरीज कुछ अलाइव हो जाए। तो जब भी कुछ इंग्लैंड की तरफ से कुछ परफॉर्मेंस आती थी ना, तो कमेंटेटर्स खुश हो जाते थे, तारीफ उसने किया जो है वो 50% किया होता था, 100% उसकी तारीफ करने शुरू कर देते थे उस प्लेयर की। अभी आज जो जेमी स्मिथ और विल जैक्स ने किया ना, तो मैं तो शुरू में जो उन्होंने स्टार्ट किया, शुरू के 30-40 रन जो तेज बनाया, आज 207 पे स्टार्ट किया, 228 चाहिए थे, सही। तो तकरीबन जो है वो 80-90 रन बना चुके थे ये साथ, हाँ, विल जैक्स और वो। अब मैं विल जैक्स को देख रहा था कि यार विल जैक्स बहुत तहम्मुल से खेल रहा है, ये लगता है एंड तक खेलेगा और जेमी स्मिथ स्ट्रोक्स खेलता रहेगा, वैसे ही हो रहा था। अब मुझे लग रहा था कि जेमी स्मिथ अपने स्ट्रोक्स खेल के करीब पहुंचा के आउट हो जाएगा और विल जैक्स एंड तक जाएगा। जो स्ट्रोक्स के साथ जो था ना जैक लीच, मुझे लग रहा था ये जैक वो वाला काम करेगा, विल जैक्स के एंड तक स्ट्रोक्स वाला काम करेगा। खैर, लेकिन वो मसला ये है कि एक तो सब स्ट्रोक्स नहीं होते, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो कोई 10 साल में एक दफ़ा गलती करती है, बार बार गलती नहीं करती। मतलब जो उन्होंने प्लानिंग की हुई थी ऑस्ट्रेलिया, मतलब उनका मेन बंदा जो लास्ट डे के लिए उन्होंने 2 दिन के लिए नेथन लायन को रखा था, वो शुरू में इंजर्ड हो गया, दिन के शुरू में वो इंजर्ड हो गया। नेथन लायन बॉलिंग नहीं करा सका ना, 25 ओवर तो करे उन्होंने। अरे नहीं, आज के दिन आज नहीं करे उसने, बाउंड्री पे बॉल गई है, वो डाइव किया है और उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। फिर हॉस्पिटल ले गए, स्कैन किए, पता चला उसको वो हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है और कुछ लिगामेंट वगैरह कुछ रप्चर हुआ है, और वो जो है फिर एट द एंड ऑफ द मैच वो क्रचेस पे था भाई दोबारा। हाँ, वो फिर आई है इस बेचारे पे बुराई खूब है। 2 मैच में नहीं था, इसमें आया, अब फिर वापस बाहर हो गया। 77 runs he gave and took 3
इंपॉर्टेंट विकेट्स। हाँ, तो अब इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। हेड आ गया, हेड आया, हेड को उसने मारना शुरू कर दिया जेमी स्मिथ और विल जैक्स ने। वो अच्छा खेल रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी नजर आई कि अच्छा ये अगर ये स्पिनर को मारेंगे, फास्ट बॉलर्स आएंगे तो वो जल्दी थकेंगे, फिर वो प्रॉब्लम होगी, फिर उसको वापस स्पिनर कोई ना कोई लगाना पड़ेगा। लबुशेन को भी शायद 1 ओवर दिया नई बॉल लेने के लिए उन्होंने, लेकिन जैसे ही नई बॉल आई 3-4 ओवर वो संभल सके, उसके बाद स्टार्क ने खा गए। स्टार्क तो क्या आगे, तो फिर आप क्या मतलब और जो लबुशेन ने कैच पकड़े, जो तुम आज भी उसने बेहतरीन ओहो लबुशेन, और क्या उसने बैंटर किया भाई, क्या उसने पीछे से ना वो लगा हुआ है, उंगलियां तोड़ रहा है। मगर उन्हें मुझे यार थोड़ा सा वो हुआ कि इस मैच का जो पूरा आई फील जो पासा एक तरीके से पलटा, वो हेड ने जो यार 170 रन करे थे वो नहीं था यार। इन्होंने एलेक्स कैरी को मैन ऑफ द मैच दिया, उसने 106 करे पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में उसने 70-72 रन करे और 6 कैचेस भी उसने लिए। बट वो जो हेड ने ऊपर से आके करा है दूसरी इनिंग में यार, मतलब नहीं, उसने मैच डिसाइड कर दिया। हाँ, मतलब हेड ने एक तरफ कर ही दिया था मैच, जो उसने 172 कर दिए थे। एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट। हेड का बनता था, क्योंकि हेड की 4 सेंचुरीज हो गई एडिलेड में लगातार 4 सेंचुरीज इन एडिलेड। ओके, अमेजिंग। तो रिकॉर्ड भाई उसने बड़े बड़े प्लेयर्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, डॉन ब्रैडमैन वगैरह इन प्लेयर्स का। सबकी 4-4 ही हैं। अच्छा, एक्चुअली इन्होंने एलेक्स कैरी को यूं भी दिया है कि पहली इनिंग में सिर्फ उस्मान ख्वाजा ने 82 करे थे और कैरी ने 106 किए थे। अच्छा, उस्मान ख्वाजा ने सेकंड इनिंग्स में 40 रन दोबारा करे, तो ख्वाजा इज बैक इन फॉर्म एंड ही इज रिटेनिंग हिज प्लेस। व्हाट डू यू से? हाँ, ये ख्वाजा का बड़ा चर्चा था क्योंकि कि वो ख्वाजा को रखें, स्टीव स्मिथ वापस आ जाएगा तो ख्वाजा कहाँ जाएगा, फिर उसको क्या वापस हेड के साथ ओपन कराएंगे वेदरहिल की जगह, क्योंकि हेड तो नहीं जाता कहीं, अब हेड ऊपर ही रहेगा। हाँ, हेड द वे हेड इज प्लेइंग, उसको कहीं जाना भी नहीं चाहिए। और आई थिंक उस्मान ख्वाजा को नीचे 4 पे ही खेलना चाहिए। अगर स्मिथ आ गया तो स्टिल आई विल से कि ओपन नहीं करें इसको, आप 4-5 पे ले जाएं, लबुशेन को ऊपर ले जाएं आप हेड के साथ। मैं तो ये कहूँगा हेड के साथ, क्योंकि वेदरहिल जो ये खेला है ओपनर, अनलकी रहा कि वो DRS उसने नहीं लिया, जो कि आउट नहीं था। और 3-0 डिसाइडर अब तो सीरीज हो चुकी है। उन्होंने 4था टेस्ट मैच, बॉक्सिंग एनर्जी खत्म हो गई है, लो हो चुकी है, क्या कहते हो? नहीं, एनर्जी रहेगी, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की एनर्जी होती है, लेकिन वो जो होता है ना किस क्राउड का, वो जो होता है कि यार वो आपको नज़र आएगा, लेकिन वो जो आज क्राउड रो दिया इंग्लैंड वाला, जो इतना सपोर्ट कर रहे थे बच्चियां वगैरह और जो भी आए हुए थे उनके अब्बा उनको गले में लेके जो है ना कंसोल कर रहे थे कि नहीं होता है, गेम है। क्या गेम है? 2012 के बाद से यार आप कोई टेस्ट मैच नहीं जीते हो भाई। 18 लगातार डिफीट्स हो चुकी हैं आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दिस इज द रिकॉर्ड, दिस इज द हाईएस्ट रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया इज द टीम जो कि अभी तक जीत नहीं सकी। अबे ये पूरे जिंदगी इनकी एशेज है, ये कमबख्त आ गए ऐसी हकते हैं ये एशेज में। अबे भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने ये 3-0 हार के। दिस इज द सेकंड टाइम के ऑस्ट्रेलिया के अंदर एशेज डिसाइड हो गई इन 3993 बॉल्स। एशेज इज डिसाइडेड। इससे पहले 11 डेज में ना, 11 डेज। दिस इज अ रिकॉर्ड। इससे पहले ये हुआ था कभी 2001 के अंदर, नासिर हुसैन की कैप्टनसी जी 2001 में हुआ था। 18 लगातार तुम्हें मार पड़ चुकी है। न्यूजीलैंड के बाद तुम सेकंड नंबर पे आ चुके हो। एशेज से पहले वो कह रहे थे दिस इज द वर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टीम। एग्जैक्टली। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये जो बॉलिंग अटैक है, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड तो है नहीं, और कमिंस ये बूढ़े हो चुके, कमिंस इंजर्ड है, स्टार्क बूढ़ा हो चुका है। अब स्टार्क 140 से नीचे पहला ओवर कराता ही नहीं है। आर्चर कराता है पहला ओवर 120, 130, 135, फिर जाके उसका इंजन गर्म होता है। आज तो जो उसने नया बॉल लिया है, मैंने देखा है वो लाइव पूरा 139, 140, 141, 142, 142.3 और लास्ट बॉल उसने किया है आई थिंक दोबारा 142 समथिंग। मतलब वो ग्रेजुअली पहले बॉल से लेकर छठे बॉल तक वो जा रहा, और अपनी कमर दबा रहा था यहाँ से पकड़ के वो कुछ हो रहा, तो और उसकी बीवी कमेंट्री कर रही थी। एग्जैक्टली, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। हालांकि दूसरा कमेंटेटर कहने लगा कि 36 हो गए, एज हो गई है, लगातार जो ना 3rd टेस्ट मैच खेल रहा है ना, जिसमें से एक टेस्ट में 5 दिन गया है, और ये वो पूरी बात कर रहा। मगर वही बात, शोएब अख्तर वाली बात मुझे याद आ रही थी उसके ऊपर कि सीरीज के बीच में तो जब आपको लग रहा होता है ना इधर उधर दर्द हो रहा है, वही तो जिस्म खुलता है आपका, फिर आप और तेज आते हो। और वो नजर आ रहा था 139 से जैसे वो 143 पे गया एक ही ओवर के अंदर ग्रेजुअली। मैंने कहा यार वाकई तो सही कह रहे हैं बिल्कुल। बट भाई स्टार टीम, चैंपियन टीम, स्टार प्लेयर्स,
इनको हराना मुश्किल ही नहीं और हेड नामुमकिन का एक नजर आता है। मजेदार सीन हुआ है उसको मैच के बाद है ना, उसको वो जो इंग्लैंड ब्रिटिश जो है ना वो कमेंटेटर ईशा गुहा, हाँ वो उनसे बात करी थी हेड से। हाँ तो हेड से बोलती तुम्हारे एडिलेड के तो तुम किंग हो गए और ये सब कुछ ना। तो अब जब सारी वो बात कर ली उसकी इनिंग्स पे, उसने कहा कि मैं जो है ना वो कहीं कहीं पे भी बैटिंग कर लूँगा टीम के लिए, वो मैच पे सब बात हो गई। तो उसने बोला आप क्या करोगे जो है यहाँ पे। तो उसने कहा अभी मेरा सारा ध्यान जो है ना नेक्स्ट 48 आवर्स पे, मैंने जो है ना वो कुछ पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी है, तो मेरा सारा ध्यान उस पर। तो बोलता है, तो वो बोलती है कि तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा सब ऑर्गेनाइज करने। बोलते कुछ भी नहीं, 3 मिनट लगेंगे। तो वो जैसे खेलता है ना वो बातें भी वैसे ही करता है। बातें भी वैसे करता है भाई। अच्छा, उसको इतनी लाइमलाइट, इतना सब कुछ मिलता है, आईपीएल में भी जाता है, पूरे इंडिया हेडेड, जाहिर सी बात है उसका तो एक हवा है वहाँ पे, लेकिन उसको कुछ इफेक्ट नहीं करता। उसको सिर्फ अपनी टीम, अपनी फैमिली, अपने सराउंडिंग के लोग, बस वो बाकी क्रिकेट खेलने जाता है विदाउट एनी प्रेशर। आप जिस तरह वो खेलता है लगता है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर है। बिल्कुल भी नहीं मालूम होता उन्हें, मतलब वो एक अलग ही ऑस्ट्रेलिया के तो चैंपियन प्लेयर्स उनकी बात ही तो यही है कि वो बड़े मैच में आके ऐसे खेलते हैं कि मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है। हम तो इसी मैच का इंतजार कर रहे थे कि मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, हमारा कोई आप पास उठा लो, हिस्ट्री उठा हमारा लो, या किसी कोई भी कोई प्लेयर, हमारा नहीं, किसी का भी कोई भी प्लेयर हो, किसी का भी फाइनल में लुबलुब हो रही होती है नहीं, हमारी। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। जब भी वो खेलता है ना कि यार जिसने किसी ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, कोई भी XYZ प्लेयर हो, हम बोलते हैं कि यार ये जो है ना ये उसके जैसा लग रहा है। फॉरेन कंपैरिजन शुरू कर देते हैं पास में जाके, यार ये उसके जैसा लग रहा है, ये उसके जैसा लग रहा है। हेड का जो है ना स्टाइल किसी से मिलता भी नहीं है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि यार ये किसके जैसी बैटिंग कर रहा है, लेकिन वो किसी से मिलता जुलता नहीं है उसका स्टाइल, बैटिंग स्टाइल भी, उसके शॉट्स भी, वो अपना ही अलग कोई यूनिक बंदा है। अब वो बैटिंग स्टाइल वो तो सब यूनिक है, मगर भाई जो फ्रेम ऑफ माइंड जो है ना उन्हें, वही ऑस्ट्रेलियन टीम वाला है, वही चैंपियन टीम वाला है। बड़े मैच में ऐसे मौके पे ऐसी जगह पे आके करेंगे जब आप सोच भी नहीं रहे होंगे। फैसल भाई कहते हैं ना, तुम लोग समझते नहीं हो, नाम में बहुत असर होता है, तो उसके नाम में ही असर है, सारा कुछ है ही हेड में, हेड के अंदर ही है भाई। तो एशेज भी यहाँ अख्ताम हुई आज, ना बिल्कुल लानत पड़ गई इंग्लैंड की टीम के ऊपर। और मैकलम ने भी आज मैच के बाद कहा ना, हम आए थे बड़ी हाई होप्स लेके, एम्बिशन लेके, लॉफ्टी गोल्स लेके, और कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन हमें ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया क्या है। वंस अ चैंपियन ऑलवेज अ चैंपियन, यू कैन नेवर गो पास द लाइन व्हेन ऑस्ट्रेलिया इज अगेंस्ट यू। तो जी खैर, एनीवेज उनैन भाई, अब एशेज ही मैच रह गई है, इंडिया की सीरीज भी खत्म हो गई है। आखिरी मैच में यार हमारे पांड्या ने जो करा है, आपने देखा? पांड्या ने जो 16 बॉल पे हाफ सेंचुरी की, हाय ये लड़का मतलब उसी मौके पर ही आके जब करता है, वो हम नहीं आ सके उस दिन, मगर यार ये ज्यादती हो जाएगी हमारे बंगी के साथ अगर हमने उसकी बात ये नहीं करी कि यार बंगी कहाँ से हो गया। यार हमारा बंगी है यार, वो क्या मतलब है हमारा, हमें अच्छा लगता है वो, हम प्यार में उसको कह रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मगर साहब क्या परफॉर्मेंस थी, 5 छक्के मुझे याद है उसने मारे। मुझे तो उसका एक छक्का याद है, जाके कैमरामैन को मारा, फिर आके उसने सहलाया भी है, दबाया भी है, सब कुछ किया है। मगर पांड्या फाइनल जहां था, जहां जरूरत थी, वो गया भी परफॉर्म किया। बाद में मैच के बाद कैमरामैन हाँ, के पास गया भी है, वो देखा मैंने देखा था वो सीन, उसने जाके सलाया था। बट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और साउथ अफ्रीका भी बड़ा जबरदस्त जा रहा था, मैच में बड़ी जान थी, बट अगेन पता चला हाँ जी ये कोबड़े आशिक जो हैं जिनकी कमर टूटी हुई है, शुक्र है कुछ गैरत पकड़ी इन्होंने, चलो बायलैटरल में ही सही, मगर मौके पे उस दिन जहाँ ज़रूरत थी मेन विकेट्स ली उन्होंने। डिकॉक जो कि आतंकवादी बना हुआ था, 11वें ओवर में आके स्लोअर वन करके जिस तरह उन्होंने आउट किया और उन्होंने विकेट्स ली। तो भाई लौट के बुद्धू घर को आए। उन्होंने भाई यही कहना चाहूँगा मैं इस बात। साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी फाइट दी इस सीरीज में, 10 ओवर 120 एंड दे वर गोइंग अमेजिंग। बुमराह नहीं होता बॉलिंग के अंदर तो इंडिया के हाथ से बुमराह तो बेहतरीन बॉलर है ना, दूसरे जैसा बॉलर दुनिया में कोई आया ही नहीं आज तक। माफ कर दे वो आकाश चोपड़ा को, अबे सारी जिंदगी तूने खुद तो कुछ बैटिंग करी नहीं है, मुंह में रसगुल्ला घुसा हुआ है तेरे अंदर, मुंह के अंदर तेरे, जब तो बुमराह का नाम ले लिया, अबे गधे, जोल गार्नर, वसीम अकरम, कॉर्टनी वॉल्श, एम्ब्रोस, अबे किसका नाम ले लिया। मैं तो बड़ा कमेंट करके आया हूँ ESPN की क्रिकेट इन्फो पे जाके देखना, उसमें कहूंगा चारों चार के। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उससे जब तेंदुलकर पूछता था ना कि भाई मैगरा आ रहा है खेल लेगा, तो तब भी जवाब नहीं देता था ये तेंदुलकर, जब भी खामोशी था वो। तो जी खैर, खामोशी के साथ इसी तरह मुलाकात होगी एंड वी होप पाकिस्तान टीम डज वेल इन द फ्यूचर एज वेल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर, कोई ना कोई टॉपिक पकड़ के लेकर आएंगे। तो आप लोग देखते रहिए चारों जन भाई, अल्लाह हाफिज है, अल्लाह हाफिज है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। स्टे कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब चार होशियार। अल्लाह हाफिज। हाय रामा ये क्या हुआ, उसने बंद कर दिया भाई।